ये रहा आपका 2026 में इंग्लिश के पेपर में आने वाले सेट पेपर जो 8 से 17 डीएम कोड वाले पेपर, जिसमें 8 पेज आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है और नाम लिख देना है और ये कोड आपको देखने को मिलेगा। तो इस पेपर का मैं हल करा रहा हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमको कौन से क्वेश्चन किस नंबर पे आएंगे, कितने क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे, कौन क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को लिखने पर नंबर मिलता है। किस क्वेश्चन को अगर लिख भी देते हो तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा, वो कौन सा है मैं उसको बताऊंगा। पहले तो 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न को या जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका इसमें आंसर देंगे हम। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए और मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। तो पहला प्रश्न क्या बोला है आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न इस तरफ का है, बोला क्या है, अगर इसको आप सही और गलत के अनुसार ट्रिक करते हैं तभी जाकर के आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको क्या मिल जाएगा, गलत मिलेगा। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम डू वर्क, इसमें पहले का कौन सा गोला करेंगे तो ए नंबर पर गोला करेंगे। एक बालक ने ए पर ट्रिक लगाया है जो कि इसका क्या है, गलत है। गलत है तो सही कौन सा है तो बी नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, इसका हो जाएगा डी नंबर होगा। लेकिन एक बालक ए नंबर पर लगाया है जो कि इसका भी क्या हुआ, 2 नंबर कट गया। तो ऐसे अगर गलती करते हो तो आपका भी नंबर कटेगा। तो आपको सही नंबर पे गोले पर ट्रिक लगाना है जो तभी जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर का आप बताइए कि सही लगा है कि गलत लगा है। आप जल्द से जल्द ट्रिक बताइए कमेंट में कि 3 नंबर का जो लगा है सही लगा है या गलत लगा है। जी हाँ, 1 नंबर सही होगा। क्या होगा, ए नंबर सही होगा, जो कि बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जी हाँ, ऐसे ही हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है, 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को आपको करेक्ट आंसर देना है। लिखा है करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें भर देना है। वी मस्ट हेल्प, तो हेल्प जो पुअर है इसके साथ हमारा ए लगेगा, एन लगेगा, नन ऑफ एवर द लगेगा। तो जल्द आप बताइए कि क्या बी सही होगा। जी हाँ, एक लड़का बताया सही होगा, बिल्कुल आपका सही होगा बी नंबर, ठीक है ना। 5वें नंबर क्या है, 5वें नंबर का जल्द से जल्द बताइए क्या ये भी सही है। इफ यू वर्क हार्ड यू पास, इसमें क्या होगा, बी नंबर। जी हाँ बाबू, बी आपका सही है। विल क्या होगा, विल। अब आते हैं हम 6वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 6वें नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तो 6वें नंबर क्वेश्चन के पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप 5 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ। 6 नंबर में बताइए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जो ये दिया गया है, ये वर्ड शब्द जो दिए गए हैं सेंटेंस में रूप में उसको बता देना है। तो आप बताइए क्या सी नंबर सही है आपका या आपका कुछ और विकल्प आ रहा है, जल्द बताइए कमेंट में। जी हाँ, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्या सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। एच नंबर क्या है, यानी 7 नंबर, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस आइडेंटिफाई द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, क्या इसका विकल्प बी नंबर सही है। जो बी नंबर पर गोल लगाया गया है ट्रिक बिंदी है इस तरह से, क्या बी नंबर सही है, नहीं बाबू, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए नंबर पर गोला करते हो डी नंबर पे तब जा करके आपका सही होगा। ए नंबर पे करते हो गलत हो जाएगा, सी नंबर पे करते हो गलत हो जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर पे करते हो सही हो जाएगा। अब 8 नंबर का बताइए क्या आप लोगों का ए नंबर सही है, असिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ, आपका असिस्टेंट ही होगा, बिल्कुल आप लोग सही मारे हो। अगर सी मारते हो तो गलत, डी बी मारते हो तो गलत, डी मारते हो तो गलत।
9 और 10 क्वेश्चन को इस पैराग्राफ के अनुसार आंसर देना है। तो पैराग्राफ का आप लोग जल्द से स्क्रीनशॉट मारिए और आंसर दीजिए। क्या 9 नंबर सही है? 9 नंबर का विकल्प जो टिक लगा है वो सही है? आप हाँ ना में, यस नो में लगाइए आंसर, या विकल्प बताइए कि कौन सही होगा। हाँ जी हाँ, बी नंबर आपका सही है। गोला बी नंबर पे करेंगे, सही है। इसके अलावा डी नंबर पे एक बालक किया है, उसका क्या है? गलत है। ठीक है ना। हाउ मच मनी डिड लेंचू गेट, तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर पे गोला करेंगे। जी हाँ, आपका सी नंबर बिल्कुल सही हुआ। तो आप लोग जल्द से आंसर कमेंट में दीजिए और कमेंट में ये बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हुआ, 10 में से आपका कितने नंबर सही कर पाए। जल्द बताइए कि 10 में कितना। हाँ कमेंट में बताइए। बिल्कुल 8 नंबर, बिल्कुल 9, ऐसे ही बने रहते हो तो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला। हाँ एक बच्चा आया 10 में 10 सही किया, बहुत अच्छा। 11 नंबर क्या है? वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, इसका क्या होगा 11 नंबर में? हाँ बिल्कुल आपका बी नंबर सही है। जो दूसरा विकल्प मारेगा गलती होगा, ये बी नंबर सही है। 12 नंबर क्या है? व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम, इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ बताइए, बी होगा या सी होगा? जल्द से आप बताइए कि बी होगा या सी होगा। जी बिल्कुल बी आपका गलत है, सी नंबर सही है। कौन सा सही है? सी नंबर आपका क्या है? सही है। 13 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, इसका क्या होगा? आप जल्द से बताइए, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? कौन सा होगा? तो जी हाँ आपका बी नंबर ही सही होगा। इस तरह से आप आंसर करते हैं, नंबर आपको मिलेगा। वो मार्क शीट पे भरना है। 14 से 15 क्वेश्चन को करना है इस पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है ना। तो 14 नंबर क्या कहा है? हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर गोला करोगे तो आपका 1 नंबर जरूर मिलेगा। ए नंबर पर गोला करते हो तो, दूसरा करोगे नहीं मिलेगा। बी नंबर, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जी बिल्कुल बताइए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न, अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आप क्या कौन से विकल्प सही मारते हैं? जल्द बताइए कि आपको अगर यही प्रश्न पेपर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, कौन से गोला करेंगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल आपका सही है, बी नंबर पर गोला करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने की गारंटी है कि 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बिल्कुल बताइए कि अगर 16 से 20 वाले जो क्वेश्चन हैं आपको अगर मिल जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? बताइए कि 16 नंबर, व्हाट वाज भोली रियल नंबर, इसके क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा आप बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करना ना भूले, कमेंट में ही आपका नंबर छिपा हुआ है। आपका नंबर कितना मिलेगा कमेंट में ही मालूम चलेगा। अगर कमेंट नहीं करते हो तो बिल्कुल आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। स्कोर बनाना है और टॉपर बनना है। जी हाँ आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। 17 नंबर का कौन सा सही है ये बताओ। हु वाज ट्रिकी, क्या हो जाएगा? डॉग, क्या हो जाएगा? डॉग। 18 नंबर, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम नील, इसका कौन सा सही होगा बताओ। डी नंबर सही होगा? बिल्कुल नहीं। सी नंबर बिल्कुल नहीं। बी नंबर बिल्कुल नहीं। जी हाँ आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। इसी के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखिए कितना धैर्य के साथ हम लोग कम समय में 20 प्रश्न का 20 नंबर पा गए। इब्राइट वाज बर्न ऑन सी, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर पर गोला हो जाएगा। 20 नंबर पर डी नंबर गोला होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द कम। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले, अगले तरफ बढ़ने से पहले आप बताइए कि कितने लोग 20 में से कितना सही हुआ। पहले कमेंट में बताइए कि 20 में आपका कितना सही हुआ। उसके बाद हम 21वें नंबर पे चलते हैं, यानी पार्ट बी पर चलेंगे। पहले इतना बताएंगे तब हम पार्ट बी पर चलेंगे, अन्यथा हम पार्ट बी पर नहीं चलेंगे। बताओ कितना सही हुआ? बिल्कुल अच्छा। 19, 18
का रेशियो अगर चल रहे हो तो आप पेपर के लिए अच्छे हो, अन्यथा उससे कम हो तो पेपर में तैयारी करने की जरूरत है। 21 नंबर क्वेश्चन, बताओ कैसे लिखेंगे। इस पैराग्राफ को आंसर, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2-2 नंबर का जो प्रश्न आएंगे, ए, बी और सी और डी, इस चारों का आंसर इस विकल्प से देना है, इस पैराग्राफ से देना है। इस पैराग्राफ से आंसर अगर दे देते हो तो आपको 2, 2 4, 2 6 और 1 7 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जल्द से इस पैराग्राफ की स्क्रीनशॉट मारिए और इसका आंसर आप दे करके बताएंगे। और ये रहा आपका HW। पूरा मैं पेपर नहीं हल करा पाऊंगा, इसका आधा और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। लेटर एप्लीकेशन जो यहाँ पर दिया हुआ मैं बता दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये राइट लेटर यू फ्रेंड, इससे करके दिया रहेगा लेटर, और एप्लीकेशन आपको लिखेंगे। मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कौन सा एप्लीकेशन किस तरह लिखना है। 80 से 100 वर्ड में लिखना है, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक लाइन में आप 10 वर्ड हटाते हो लगाते हो तो 8 लाइन आपको लिखना, तब जा करके 6 नंबर मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो ये वाला नहीं लिखना है। देखो अगर ये और ये दोनों कर जाते हो तो आपका नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, या तो ये करिए या तो ये करिए। दोनों कर देते हो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर भी प्रश्न इसी तरह से है। इसमें बिल्कुल आपका 24 में ABCD करते हो तो ये तो 2 नंबर मिलेगा, ये भी 2 नंबर मिलेगा, इस पर भी 2 मिलेगा, लेकिन इस पर क्या मिलेंगे 4 नंबर मिलेंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन है मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसी से तैयारी करिए, फालतू का दूसरा ट्रांसलेटर मत देखिए। लेकिन मैं आपको पूरा वीडियो पेपर ही दिखा दे रहा हूँ किस तरीक़ा से पेपर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 30 से 40 वर्ड, यानी 3 लाइन में लिखना है। कितने लाइन में? 3 लाइन में इसके आंसर दे देना है। तो इसको और ये इसमें 2 प्रश्न बनाए हुए हैं, इसमें से बाबू केवल आपको 1 ही करना है। अगर दोनों करेंगे फिर नंबर कट जाए। मैं बोला था ना कि आपको लास्ट तक बने रहते हो तो आपको बताऊंगा कौन सा करना है। अगर इन दोनों में कर देते हो तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। कोई एक करते हो तब जा करके आपको नंबर मिलेगा। 3 3 6 नंबर का है। जैसे ये भी 4 नंबर का है। अगर इसका आंसर देते हो 60 वर्ड में, यानी 6 लाइन में, तो फिर 5 से 6 लाइन में देते हो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर कटने की कोई चांस नहीं है अगर अच्छे से लिखते हो तब, नहीं तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, एकदम नंबर कटेंगे अगर अच्छा से नहीं लिखते हो तो। देखो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। तो देखो ये जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है, तो सेंट्रल आइडिया ये आपका मैं पढ़ा चुका हूँ और कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। तो आप लोग कौन से लोग सेंट्रल आइडिया लिख लिए हो आप जल्द बताइए। पहले तो आपको इस तरीका से ये सेंट्रल आइडिया इन्हें दिया है आपका पोयम। क्या दिया है? पोयम। ये और एक नीचे है आपका 3 पोयम ऐसे याद कर जाते हो तो आपको नंबर नहीं कटने की चांस है। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है तो ध्यान दो। जैसे यहाँ पर दिया है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पर मैं लिखा हूँ। देखो कितने अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखा हूँ। अगर ऐसे ही पढ़ना है आपको, ऐसे ही लिखना है तो वीडियो को तो शेयर करो ताकि सभी बच्चे पढ़ लें और अच्छे से स्क्रीनशॉट जल्दी मारो। इसका देखो मैं अच्छे से लगा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी आप लोग मार लो। स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हो, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए द ट्रीज पर, तो द ट्रीज पर है, द ट्रीज का भी आपके पास रखा हुआ है। देखो यहाँ पर है द ट्रीज का। इन तीनों में से कोई आप अगर सेंट्रल आइडिया लिख देते हो आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये रहा ऐसे करके द ट्री पर, और उधर हम बताए एक और। तो इस तरह से आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। ये नरेशन आपका है, नरेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं ये नरेशन है आपका।